कैसे हैं आप? जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ा थे इंटरडिपेंडेंस प्लांट एंड इंटरडिपेंडेंस हम लोग पढ़ा रहे थे। किस पे डिपेंड है? ईच अदर प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। उसी में हम लोग पढ़ा, अभी प्रोड्यूसर्स पढ़ा रहे थे, अब कंज्यूमर्स पढ़ाते हैं। प्रोड्यूसर मतलब जो उत्पादक होता है, जो उत्पन्न करता है। तो हम प्लांट, जैसे कि प्लांट जो है भोजन तैयार करता है और उस भोजन को एनिमल्स खाते हैं और अब उनके बॉडी में एनर्जी मिलती है और दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं। सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे लोग खाते हैं जो प्लांट तैयार करता है, इसीलिए प्लांट को प्रोड्यूसर करते हैं। अब आइए कंज्यूमर्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट cannot prepare their own food and depend on plants and other living organisms for food are called consumers। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते, वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं और दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, उसको कहते हैं कंज्यूमर्स। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं एक्चुअली उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। और कंज्यूमर्स को ना फॉलोइंग टाइप्स के बांटा गया है। आइए पहला, एनिमल्स डैट फीड ओनली अ प्लांट। वह एनिमल जो भोजन के रूप में सिर्फ प्लांट को खाता है, ठीक है। सच प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। इसलिए वह जो एनिमल सिर्फ प्लांट को खाता है उसको हर्बीवोरस कहते हैं। हिंदी में उसको शाकाहारी कहते हैं। जैसे काऊ, गोट, सीप, एलिफेंट एंड जिराफ आर एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स दैट फीड ऑन एनिमल्स। वह एनिमल जो एनिमल्स को खाता है। सच फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वह एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाता है उसको कार्निवोरस कहते हैं। सम कार्निवोरस फीड ऑन हर्बीवोरस। कुछ कार्निवोरस है जो हर्बीवोरस को खाते हैं, वेयर एज कम फीड ऑन अदर कार्निवोरस। और फिर वो दूसरे कार्निवोरस के फीड बन जाते हैं, भोजन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे लॉयन है, टाइगर है, क्रोकोडाइल है, फॉक्स है, हॉक है एंड स्नैक आर सम एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर। ये सारे क्या होते हैं कि ये सिर्फ मांस खाते हैं और इनको कोई और खाता है। समझ गए? इस लाइन का मतलब वेयर सम फीड ऑन अदर कार्निवोर। समझ लें? नेक्स्ट है एनिमल दैट फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। अब वह एनिमल जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, तो सच एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस। इस प्रकार के एनिमल को ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी। पहला क्या है? शाकाहारी जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं। दूसरा क्या है? जो मांस को खाते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं। और तीसरा क्या है? ओमनिवोरस जो दोनों को खाते हैं। तो बियर्स, ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस, ठीक है। आप देखिए रैबिट, स्नैक, हॉग, स्कैवेंजर, ठीक है। स्कैवेंजर्स मीन्स क्या होता है? देयर इज अनदर टाइप ऑफ एनिमल्स दैट फीड ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो होते हैं स्कैवेंजर्स जो होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या होते हैं, प्लांट मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, सड़े गले प्लांट और एनिमल के बॉडी को खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, ठीक है। और इस प्रकार के एनिमल्स को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर जो है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन बाय कंज्यूमिंग डेड मैटर। इनकी जो देखिए स्कैवेंजर्स का जो प्ले होता है, इनका जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, ठीक है। जो डेड मैटर को खाकर क्लीन करते हैं। जो सड़े गले मटेरियल्स होते हैं, चाहे प्लांट का पार्ट्स हो या एनिमल्स का जो बॉडी होता है, इनको खाकर ये फिनिश कर देते हैं और इस तरह हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर जो है इंक्लूड वल्चर है और टर्मिट्स है। इनका वल्चर भी है, गिद्ध है। आप देखते हैं कि कहीं मांस पड़ा रहता है तो गिद्ध खाकर ख़त्म कर देता है। वल्चर फीड ऑन डेड एनिमल्स वेयर एज टर्मिट्स में फीड ऑन डेड प्लांट। वल्चर जो है तो होता है जो डेड एनिमल्स को खाता है, जबकि टर्मिट्स जो होता है डेड प्लांट के बॉडी को खाता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स
इंक्लूड अर्थवर्म है, स्नेल्स है, अर्थवर्म भी है और केचुआ, ठीक है, अर्थवर्म्स भी हैं और स्नेल भी हैं, स्कैवेंजर का, ठीक है। अब आइए डिकम्पोजर्स, एक और है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक्चुअली क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, सच एज बैक्टीरिया, फंगी, डेट फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स मैटर। ये भी क्या होते हैं, डेड प्लांट और एनिमल के मैटर को, मतलब जो एनिमल सड़े गले एनिमल के बॉडी पार्ट्स और प्लांट के बॉडी पार्ट्स को ये खाते हैं। जैसे स्कैवेंजर जो फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेज। स्कैवेंजर भी क्या होते हैं, डेड प्लांट को और एनिमल्स को खाते हैं और उनको छोटे छोटे पीसों में तोड़ देते हैं। दिस स्मॉल पीसेज आर देन ईटन बाय द डिकम्पोजर। और ये छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं इनको डिकम्पोजर्स खाते हैं। मतलब ये स्कैवेंजर्स सड़े गले प्लांट और एनिमल्स के बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर खा लेते हैं। जो बचे हुए जो एकदम छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगी खाकर ख़त्म कर देते हैं। दे ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डिकेइंग मैटर्स इनटू सिंपलर फॉर्म विच देन गेट मिक्स विद द सॉइल। और ये क्या करते हैं, इन सड़े गले बॉडी के मैटर, इन सड़े गले पीस ऑफ मैटर को तोड़कर खाकर न्यूट्रिएंट के रूप में ये डिकेइंग मैटर को छोटे छोटे मतलब न्यूट्रिएंट के रूप में चेंज कर जाते हैं और यही न्यूट्रिएंट मिक्स हो जाता है सॉइल को। मतलब यह है कि स्कैवेंजर जो है ये क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल के बॉडी को खा लेते हैं। जब बचा हुआ जो हो रहता है छोटे छोटे टुकड़े, उन टुकड़ों को कौन खाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगी खाता है, जिसको डिकम्पोजर्स कहते हैं। और इसको खाकर ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट में चेंज कर देते हैं और ये क्या करते हैं, डिकेइंग मैटर्स के रूप में डिकेइंग मैटर को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और ये जो है न्यूट्रिएंट कहाँ चल जाता है, मिट्टी में। और देन न्यूट्रिएंट आर देन एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट। और इस न्यूट्रिएंट को पुनः कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है मिट्टी के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय डिकम्पोजर इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को एकदम सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है डिकम्पोजर्स के द्वारा, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजर्स क्या करता है कि ब्रेक कर देता है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को एकदम सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देता है और उसी सिंपलर सब्सटेंस को डिकम्पोजिशंस कहते हैं। देयरफॉर डिकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट इन द एनवायरनमेंट। और इसीलिए डिकम्पोजर का जो प्ले होता है, रोल जो होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट, इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र करता है, समझ, न्यूट्रिएंट को ट्रांसफ़र करता है। फूड चेन, आइए फूड चेन को कहते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये तो हम लोग जानते हैं, एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। दे ईट प्लांट और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रास ईटन बाई रैबिट एंड रैबिट इज़ ईटन बाई फॉक्स। जैसे ये अपना जो ये भोजन ये प्लांट को और फ्लेश अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रास को कौन खाता है, रैबिट खा रहा है और रैबिट को फॉक्स खा रहा है। दिस इवेंट फॉर्म अ स्मॉल चेन, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। चलिए इसी को एक छोटा चेन बनाता है और ये इवेंट क्या करता है, एक छोटा चेन बनाता है। जैसे ग्रास को रैबिट खाया, रैबिट को फॉक्स खाया, ठीक है। इसमें बता रहे हैं ग्रास इज ईटन बाई ग्रासहोपर। जैसे देखिए ग्रास है, कौन खाया, ग्रासहोपर खाया, ग्रासहोपर को किसने खाया, फ्रॉग खाया, फ्रॉग को किसने खाया, स्नैक खाया, स्नैक के किसने खाया, हॉक खाया। ये फूड चेन है, समझ गए। अब आइए, द ग्रासहोपर ईटन बाई फ्रॉग, द फ्रॉग ईटन बाई अ स्नैक एंड द स्नैक इज ईटन बाई हॉक। दिस फॉर्म अ चेन दैट लिंक प्लांट एंड डिफरेंट एनिमल फॉर फूड। और ये क्या, ये एक चेन का रूप बन जाता है जो प्लांट डिफरेंट एनिमल्स के द्वारा भोजन बन रहा है।
ठीक है, यह प्लांट एंड डिफरेंट एनिमल फॉर फूड। इस तरह इस चेन के द्वारा सारे जो हैं सभी एनिमल्स एक दूसरे के लिए फूड भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। थस अ चेन दैट शोज हाउ प्लांट आर ईटन बाय एनिमल्स हु आर देन ईटन बाय अदर एनिमल्स इज कॉल्ड फूड चेन। मतलब वह चेन जो शो करता है कि प्लांट कैसे एनिमल के द्वारा खाया जा रहा है और वह एनिमल दूसरे एनिमल के द्वारा खाया जा रहा है, इस प्रकार के चेन को कहते हैं क्या? फूड चेन। अ फूड चेन ऑलवेज बिगिन विथ प्लांट। फूड चेन कभी भी प्लांट से ही शुरू होता है, समझ गए। इन अदर वर्ड्स में भी अ फूड चेन ऑलवेज बिगिन विथ प्रोड्यूसर। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि फूड का हमेशा शुरुआत किससे होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट है। तो द प्रोड्यूसर आर देन ईटन बाई हर्बीवोरस। प्रोड्यूसर्स किसके द्वारा? हर्बीवोरस उसको खाता है। ग्रासहोपर क्या? हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस फिर टर्न हो जाता है ईटन बाई कार्निवोरस, और कार्निवोरस फिर किसको खा दे? कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस के द्वारा खाया जाता है। ए स्मॉल कार्निवोरस में फर्दर बी ईटन बाई अ लार्जर कार्निवोरस। छोटे जो कार्निवोरस होते हैं मांसाहारी, वो बड़े कार्निवोरस के द्वारा खाए जाते हैं, समझ गए। बैलेंस इन नेचर। आइए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। दिस इंट्रैक्शन फॉर फूड कॉजेज फूड चेन इन द एनवायरनमेंट। और यही जो है भोजन का इंट्रैक्शन जिसके कारण फूड चेन इन्वायरमेंट में ये बना है। द एडिशन ऑफ न्यू एनिमल और एब्सेंस ऑफ सम एनिमल्स फ्रॉम द फूड चेन विल अपसेट the balance in nature and may even cause other animals and plant to die। मतलब ये जो एनिमल्स जो एडिशन न्यू एनिमल्स क्या करता है? एब्सेंट ऑफ सम एनिमल्स फूड चेन। न्यू एनिमल्स दूसरे एनिमल के एब्सेंट में फूड चेन का निर्माण करता है। और ये बैलेंस इन नेचर, जैसे मान लीजिए कि एक न्यू एनिमल्स है दूसरे एनिमल के द्वारा खाया जा रहा है और वह एनिमल दूसरे एनिमल्स के खाया जा रहा है, इस तरह ये अदर एनिमल के द्वारा खाया है। इस तरह प्लांट भी डाई हो रहा है, एनिमल्स भी मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ कार्निवोरस इन एन एरिया डिक्रीज। यदि कार्निवोरस का किसी एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या ज़्यादा हो जाए तो इट विल कॉज द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस टू इंक्रीज एज दे विल नो लॉन्गर बी हंटेड फॉर फूड। अब इसके कारण क्या होगा? हर्बीवोरस का जो हर्बीवोरस इसके अब इट विल कॉज ये कारण क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस टू इंक्रीज। हर्बीवोरस के पॉपुलेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर जो नहीं करें तो ये सारे जितने भी हैं ये भोजन हंटेड फॉर फूड भोजन के लिए ये मारे जाएंगे, शिकार हुए जाएंगे। द इंक्रीज नंबर ऑफ हर्बीवोरस वुड ईट ऑल द प्लांट इन दैट एरिया। और ये जितने भी हर्बीवोरस का बढ़ाया जा रहा है प्लांट इन एरिया इंक्रीज, जितना भी हर्बीवोरस को जितना ही बढ़ाया जाए वही कि इस एरिया में हर्बीवोरस क्या हो जाए? बढ़े हुए हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा जाएगा। आफ्टर दैट द हर्बीवोरस वुड ऑल्सो डाई बिकॉज ऑफ ऑब्सेंस ऑफ फूड। और इस तरह नहीं, इसका मतलब देखिए समझिए, अगर जो किसी एरिया में कार्निवोरस की संख्या बहुत ही कम है तो वहाँ पे हर्बीवोरस की संख्या क्या हो जाएगी? ऑलरेडी बढ़ जाएगी। क्यों भाई? और वह बढ़ जाएगी जिसके वजह से भी कोई भी उसको शिकार करने वाला ही नहीं रहेगा। अरे भाई, खाने वाला रहेगा कोई तभी ना मम्मी खाना बनाती है। आप मान लीजिए आप खाना नहीं खाओगे और मम्मी खाना बनाते जाए तो फिर वो खाना तो बेकार हो जाएगा ना, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो खाने वाला रहेगा तभी ना खाने का मज़ा आएगा, मतलब खाना बनेगा। अब खाने वाला ये देखिए, कार्निवोरस जो खाने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है और भोजन हर्बीवोरस जो है प्लांट है, हर्बीवोरस की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इस हर्बीवोरस को फूड के रूप में कौन खाएगा? तो इस बढ़े हुए नंबर बहुत ज़्यादा संख्या में हर्बीवोरस का जो हो जाएगा तो ऑल प्लांट इन दैट यहाँ पे और भी बढ़ते जाएंगे। इस एरिया में प्लांट की संख्या बढ़ती जाएगी, जिसका नतीजा क्या होगा कि हर्बीवोरस खुद अपने आप मर जाएंगे।
क्यों भाई? क्योंकि उनको भोजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ फूड, क्योंकि भोजन नहीं है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, डाई बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फूड। हैंस ऑल एनिमल्स एंड प्लांट आर एसेंशियल टू मेंटेन द बैलेंस इन। इसलिए जितने भी एनिमल्स और प्लांट, सभी प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की ज़रूरत है मेंटेन ऑफ बैलेंस डाइट के लिए। नेचर बैलेंस, नेचर को बनाने के लिए मतलब ये है कि जितना कार्निवोरस ज़रूरत है उतना ही हर्बीवोरस ज़रूरत है। हर्बीवोरस खूब ज़्यादा हो जाए, कार्निवोरस हो ही नहीं, तो हर्बीवोरस को कौन खाएगा? कोई नहीं। और प्लांट भी नहीं रहेगा, और हर्बीवोरस जब रहेगा तो वो तो प्लांट को खाता जाएगा, और प्लांट एक समय आएगा कि प्लांट बचेगा ही नहीं, और जिसके कारण क्या होगा? वो भूखे मर जाएंगे। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि अगर जो हर्बीवोरस की संख्या है ज़्यादा तो कार्निवोरस उसको खाने वाला भी होना चाहिए। ठीक है? अब हर्बीवोरस की ज़्यादा संख्या है तो जितना प्लांट है उन सब को तो हर्बीवोरस खा जाएगा, लेकिन उस हर्बीवोरस को कौन खाएगा? वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि प्लांट बचेगा ही नहीं। उन सारे प्लांट को हर्बीवोरस उपस्थित है खाने के लिए, और जब प्लांट नहीं बचेगा तो ये हर्बीवोरस क्या हो जाएंगे? बिना फूड के ये खुद ही मरने लगेंगे। इसलिए कहा गया है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं सबकी आवश्यकता होती है मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। Natural disturbance such as flood and forest fire caused due to lightning may kill animals and plant in an area and cause imbalance in nature। देखिए कुछ नेचुरल डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे फ्लूड, बाढ़ आ जाता है, या रहे आग लग जाती है, फॉरेस्ट में आग लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो जाती है। लाइटनिंग के वजह से क्या? बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाती है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट को होते हैं उस एरिया में डेड हो जाते हैं, और ये किसका कारण होता है? इम्बैलेंस का, इन नेचर का हो जाता है। और यही कारण क्या होता है? नेचर का इम्बैलेंस हो जाता है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज clearing of land, hunting, pollution may also disturb the nature balance in nature। कुछ ह्यूमन एक्टिविटी भी है जो क्या करते हैं कि बैलेंस ऑफ नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे लैंड को साफ करना, मतलब प्लांट को हटाते जाना, प्लांट काट कर हटाया जा रहा है, लैंड को साफ करना, फिर से हंटिंग, शिकार करना, पॉल्यूशन भी है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है बैलेंस इन नेचर। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम लोग का क्या कर्तव्य है कि बैलेंस ऑफ नेचर को बनाए रखना चाहिए, बैलेंस में रखना चाहिए। ठीक है? अब इसके बाद है कॉजेज ऑफ इम्बैलेंस इन नेचर। नेचर जो हमारा है आजकल इम्बैलेंस में क्यों हो रहा है? नेचर हमारा ख़राब हो रहा है क्या भाई? तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके कारण इम्बैलेंस ऑफ नेचर होता है। पहला, लैंड क्लियरिंग। It is the practice of cutting down trees and removing vegetation from forest area for farming and other human activities। जैसे ये क्या है कि आजकल आए दिन पेड़ों को काटा जा रहा है, और वेजिटेशन के लिए जब फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया को काट के और फार्मिंग, खेती बाड़ी करने के लिए किया जा रहा है। ये जो है, और कुछ अदर ह्यूमन एक्टिविटी हैं जिसके कारण ये जो इनबैलेंस ऑफ नेचर हो रहा है। जैसे लैंड क्लियरिंग कॉजेज डेथ ऑफ सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। लैंड को साफ किया जा रहा है जिसके वजह से बहुत प्रकार के प्लांट और एनिमल का मृत्यु होती जा रही है, ख़त्म होते जा रहे हैं। इट ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन रेनफॉल। और ये जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो क्या, फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो जिसके कारण बारिश नहीं हो, बारिश की समस्या हो जा रही, बारिश कम हो रहा है। इट मे ऑल्सो कॉज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। यही कारण है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है। हंटिंग, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल फॉर फूड, स्पोर्ट, फॉर प्रोडक्ट्स सच एज हॉर्न, लेदर, इवोरी एंड फर। अब देखिए, हंटिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, भोजन के लिए
शिकार को मारना, कैप्चर करके रहना, स्पोर्ट खेलने के लिए, भोजन के लिए क्या किया जाता है कि हॉर्न, उसके सींग को मारकर उनके लेदर को, इवोरी को, फर को, ये सब सारे प्रोडक्ट के वजह से हंटिंग किया जा रहा है, किलिंग किया जा रहा है, कैप्चरिंग किया जा रहा है एनिमल्स को। एक्सेसिव एंड इलीगल हंटिंग में रिजल्ट इन डेथ ऑफ एनिमल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड। अब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हंटिंग और इलीगल, मतलब ये कानून के अनुसार ये बहुत ही खतरनाक, इलीगल के रूप में ये हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कैप्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके वजह से ये हंटिंग जो हो रहा है इलीगल हो रहा है। और इस तरह बहुत सारे एनिमल्स, बहुत प्रकार के एनिमल्स जो होते हैं उनका डेथ होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ राइनोसेरस एंड that are killed for their horn in so large that very few of them are left in the world। हमारे वर्ल्ड में जैसे राइनोसेरस जो है अधिकांशतः मारे गए हैं, किसके लिए? उनका जो हॉर्न है उसको यूज करने के लिए, ठीक है। और आज के डेट में हमारे वर्ल्ड में संसार में बहुत कम रह गए हैं राइनोसेरस। देयर आर मैनी सच एनिमल्स दैट आर लेफ्ट इन अ वेरी स्मॉल नंबर एंड मे डाई आउट वेरी सून। यही कारण है जिसके वजह से बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जो गायब हो गए हैं, छोटे छोटे बहुत कम मात्रा में हैं, और कुछ है भी तो मरने के कगार में हैं। पोल्यूशन तो बहुत सबसे खतरनाक है, जिसके कारण इम्बैलेंस ऑफ नेचर हो रहा है। इट इज़ मोस्टली कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये भी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही हो रहा है। क्या होता है कि सच एज थ्रोइंग वेस्ट इन द लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड इन वाटर। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वेस्ट मटेरियल है उसको लोग फेंक दे रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंड पर, पानी में। एंड रिलीज ऑफ एक्सेसिव स्मोक, पॉइजनस गैसेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री। और बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोक और पॉइजनस गैसेज जो है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री के द्वारा निकल रहा है। और पॉल्यूशन कॉज लैंड एंड वाटर टू बिकम पॉइजनस फॉर लिविंग। और यही कारण है जिसके वजह से प्रदूषण हो रहा है, लैंड प्रदूषण हो रहा है, वाटर प्रदूषण हो रहा है। और इस प्रदूषण के वजह से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, इसमें फैक्ट पर ये ख़राब हो रहे हैं और ये मर गए रहे हैं, ख़राब हो रहा है। दिस में कॉज सेवरल एनिमल्स प्लांट टू डाई, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट क्या हो रहा है, डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं। फॉरेस्ट फायर भी आजकल बहुत हो रहा है। इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग डाउन पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट टू क्लियर इट फॉर फार्मिंग और मेकिंग ह्यूमन सेटलमेंट। बहुत ऐसा है, ये बर्निंग आजकल फॉरेस्ट में आग लगा दी जा रही है ताकि ये फॉरेस्ट को क्लियर करके, साफ़ करके अब फार्मिंग या तो खेती बाड़ी के लिए या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए हो रहा है। फॉरेस्ट फायर में ऑल्सो कॉज बाई लाइटनिंग, स्ट्राइक एंड अदर नेचुरल सोर्सेज। एक्चुअली फॉरेस्ट जो फायर जो है इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, स्ट्राइक हो रहा है और अदर नेचुरल कॉजेज, बहुत सारे नेचुरल कॉजेज का कारण होता है। अनकंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर कैन किल ऑल एनिमल्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। और अनकंट्रोल जो फॉरेस्ट फायर है जिसके कारण बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो मरते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो हैं हमारे मेन कारण हो रहा है जो इम्बैलेंस ऑफ नेचर को करने के लिए, ठीक है। अब हमारे अनुसार बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़िएगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो बेटा इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे प्लांट की कमी हो जा रही है उतना, इस बार देखे हैं ना गर्मी कितनी पड़ रही है, आप देखिए ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और यही इम्बैलेंस ऑफ नेचर के कारण, यानी कि इम्बैलेंस ऑफ नेचर कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, मनुष्य सबसे ज़्यादा कारण है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्लांटिंग करने के लिए कहा जा रहा है, प्लांट लगाएं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।